गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम, तो ये वीडियो तो आपके लिए ही है। और अगर आप एएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं तो आप भी तो स्टडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत सारे हमारा जो बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे लिखा है, जो इसको देखिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम provides a continued supply of oxygen to the cells and tissues of the body। हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। जो रेस्पिरेशन में हम जो सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन थ्रू द ट्रैकिया होके, ठीक है, जाता है कहाँ पे, हमारा बॉडी का सेल को एंड टिश्यू को, ठीक है। इट असिस्ट इन सेंडिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो बाहर से जब हम सांस लेते हैं तो उसी एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी जाता है और ऑक्सीजन हमारा बॉडी को, टिश्यू को सप्लाई होता है, बॉडी का सेल को सप्लाई होता है। और क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इट असिस्ट इन सेंडिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हमारा बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए भी तो मदद करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो वही है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपका मन में उठ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से निकलता है, तो कहाँ से प्रोडक्शन होता है हमारा बॉडी में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बॉडी के लिए। तो कहाँ से निकलता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम उसको निकालते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, थ्रू एक्सपिरेशन से हम इसको निकालते हैं। तो क्या है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो देखिए, जब आप फूड खाते हैं तो फूड क्या होता है, थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, थ्रू ओरल होके वो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक से वो जाता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन से वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ऑब्जर्व होने के बाद जब उसको क्या कहते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो फूड है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के माध्यम से फूड क्या होता है, सेल में ब्रेक डाउन होता है। और सेल में ब्रेक डाउन होने के बाद वो जब फूड सेल में ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। क्या क्या निकलता है, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो एटीपी जो है एनर्जी है, एनर्जी तो हम यूज करते हैं, जो एनर्जी हमें डेली एक्टिविटी के लिए मिलता है वो एनर्जी यूज होता है। और वाटर भी हमारे बॉडी में यूज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला वही कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एक्सपिरेशन हम बॉडी से बाहर निकलता है, थ्रू रेस्पिरेशन सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड नोज, नाजल कैविटी, ठीक है, नोज, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नोज है, और नाजल कैविटी भी है। फेरिंग से, ये देखिए ये फेरिंग से हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है।
वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो कि दोनों का फंक्शन करता है। आप जब खाना खाते हो थ्रू फेरिंग्स जाता है, और जब आप रेस्पिरेशन लेते हैं, जब एयर थ्रू द नोज लेते हैं, तो वो भी फेरिंग्स होके जाता है, ठीक है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स जो कि यहाँ पे है, जो कि वॉइस, ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड है जिससे माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स से ट्रैकिया, ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्रैकिया, ये भी है इन्वॉल्व, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स जो कि ट्रैकिया जो डिवाइडेड, जो ट्रैकिया से, ट्रैकिया जब, जो ट्रैकियल ट्यूब है हमारा, वो डिवाइड होता है दो में, और दो ईच पार्ट ऑफ द लॉन्ग्स को जाता है, तो वो उसको ब्रोंकी कहते हैं, और ब्रोंकियल्स एंड लॉन्ग्स, ठीक है। ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स एंड लॉन्ग्स, ये सभी जो है ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, नोज, नाजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स एंड लंग्स, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो डिवाइड हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you want like this type of video, please like and subscribe my channel.